के माल गोदाम को संगठित करके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो बंगाल के सभी माल गोदाम पर जब दौरा करके उनको अपने हक अधिकार के लिए उत्साहित करके जब लौटते थे, तो वही नेहटी की धरती में उसी जगह लिट्टी और चोखा बनता था और सभी लोग मिलकर राष्ट्रीय महामंत्री सबको खिला कर करके इस लड़ाई को जीतने का उन्होंने काम किया। जब दलित मजदूर अपने हक अधिकार को प्राप्त करता है, जब उसकी लड़ाई लड़ता है, तो ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती है। इसके लिए एक जनरेशन को लड़ाई लड़के अपनी कुर्बानी देना पड़ता है, तब दूसरे जनरेशन को उसका लाभ प्राप्त होता है। ये उदाहरण हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम संगठन है। आज बहुत ही हर्षोल्लास का समय है। आपने देखा होगा कि लगातार अभी श्रम मंत्रालय के श्रम मंत्री महोदय के साथ बैठक हुआ और नए निर्वाचित रेलवे बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ लगभग 2 घंटा तक हमारी वार्ता हुई। हमने एक एक बिंदु पर किस तरीके से आने वाला जो हमारी बैठक में हमारे माल गोदाम के श्रमिकों के वेतनमान और उससे जुड़ी हुई सारी बातों को हमने विस्तार पूर्वक माननीय अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के समक्ष रखा और उन्होंने एक कलम और कॉपी लेकर के हमारी एक एक बात को उन्होंने अपने हाथों से लिखने का काम किया। हमने कहा कि मैं आज इस रेलवे बोर्ड रेल भवन में जो आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, इस बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि जो हमारा मार्च में बैठक है, आज आप उसका होमवर्क कर लीजिए। उस बैठक में आपको इम्प्लीमेंट करना है। अभी जो हमारे नए निर्वाचित पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं, वो तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बैठक 14 मार्च का जो पार्लियामेंट सेशन चलने वाला है और 8 अप्रैल तक चलेगा, उसके बीच में एक महत्वपूर्ण जो बैठक होगी, उसमें आपके समक्ष इस मंच पर पश्चिम बंगाल के जो पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, वो देश के मंत्रालय में बैठ करके आपके वेतनमान को सुनिश्चित करेगा। मैं अपने निर्वाचित सभी पदाधिकारियों से आज एक आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो प्रत्येक माल गोदाम पर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया, हर माल गोदाम पर आपने दौरा किया। पहली बार जब हमारे लोग जब माल गोदाम पर पहुंचते थे तो उनके साथ समस्या होती थी। जैसे ही ऑल इंडिया जीएम को चिट्ठी गया, जब हमारे पदाधिकारी वहां पहुंच करके कैंप लगाने के लिए गए, तो वही स्टेशन मास्टर, वही आरपीएफ के लोग उनको सर करके संबोधित करने का काम किए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं हमारे पश्चिम बंगाल के सभी पदाधिकारियों से कि आप एक एक डायरी बनाएं और प्रत्येक माल गोदाम का छोटी से छोटी क्या समस्या है, हमारे मजदूरों को क्या समस्या है और क्या बेहतर हो सकता है, इन सभी बातों को नोट करें और उस कैबिनेट की बैठक में आपके मुखारबिन से देश के रेल मंत्री, देश के श्रम मंत्री के समक्ष आपको बात रखने का मौका मिलेगा, ताकि जड़ से ही आपकी माल गोदाम के मजदूरों का हर समस्या को समाधान करेंगे। इस बैठक के बाद कभी माल गोदाम के श्रमिकों के जीवन में कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग, आपने तो लगातार महीनों से हर माल गोदाम के मजदूरों के साथ एक साथ रह करके उनका रजिस्ट्रेशन कराना, सबसे महत्वपूर्ण डाटाबेस ये खाता रजिस्टर को कंप्लीट करना, और ये बड़ा ही एक गौरवशाली विषय यह भी है कि जिस तत्परता के साथ पश्चिम बंगाल यह खाता बुक को शामिल कर रहा है, जो भारत के कैबिनेट में इसको जमा कर करके आपके भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया जाएगा, उसमें भी नंबर 1 पश्चिम बंगाल और काशीनाथ गायन के नेतृत्व में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
हमारे सभी हमारे छोटे भाई नौजवान साथियों का, हमारे साथ नौजवान साथियों का हौसला और ताकत है, और उसके साथ साथ हमारे बुजुर्ग, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन सबका हमको आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो दुनिया की कोई ताकत आपके हक अधिकार को आप तक पहुंचने को रोक नहीं सकती। होता था कि मंत्रालय में आपकी मांग को लागू किया गया, लेकिन माल गोदाम तक पहुंचते पहुंचते समय लग जाता था। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हमारी कैबिनेट की बैठक से पहले हम पूरे हिंदुस्तान के पदाधिकारियों का गठन करके उनके कंधों पर जिम्मेदारी देने का काम करेंगे कि जैसी कैबिनेट से बैठक हो, सभी लोग तुरंत जीएम के यहाँ, जोनल का पदाधिकारी जीएम के यहाँ पहुंच जाओ, प्रदेश का पदाधिकारी जीएम डिवीजन तक पहुंच जाओ, और वहां से तुरंत उसको टेबल से लेकर करके अपने लोगों तक पहुंचाने का काम। मार्च में हमारा ये बैठक संपन्न हो और अप्रैल मई तक हमारे लोगों के पॉकेट में वो वेतनमान पहुंच जाएगा। आज मंच पर से मां काली की धरती पर से हम सभी लोगों को शपथ लेना होगा कि हम सब बिना एक समय गवाए हुए दिन रात मेहनत कर करके अपने सभी माल गोदाम के श्रमिक साथियों को, अपने साथियों को जो 2 साल 4 साल 5 साल से संगठन के हर एक चीज पर अपने पैरों पर खड़ा रहने का काम किए हैं, उनका सारा त्याग को, उनका जो समर्पण है, अपने संगठन के प्रति जो आस्था है, उसको सूद समेत उनको हम पहुंचाने का काम करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल से उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, श्रमिक बंधुओं का, हमारे माताओं बहनों का। हमारे माताएं बहनें, हमेशा से मैंने देखा कि पश्चिम बंगाल में कितनी तत्परता से अपने संगठन के प्रति लगन, विश्वास और मेहनत के साथ खड़ी रहती है। मैं अपने सभी उपस्थित माताओं बहनों में अपनी माँ काली को देखता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेकर के। याद करिएगा वो दिन जो 12 साल बैरकपुर की धरती पर जब हम लोग आए थे, आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी आए थे और मां काली के आशीर्वाद लेकर के हम लोग दिल्ली में पहुंचे थे, और बहुत ही सफलतापूर्वक हमारी बैठक होकर 13 मांग को स्वीकृत करने का। आज पुनः अपनी मां काली, अपनी माता बहनों का आशीर्वाद लेकर के हम सभी लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और बेहतर से बेहतर वेतनमान आपके लिए प्राप्त करके लौटने का काम। ये प्रतिज्ञा लेकर आज सभी हम लोग एकजुट होकर करके इस काम के प्रति अपनी आस्था को बना करके इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। मेरे साथियों, चेयरमैन की बैठक के बाद माननीय रेल मंत्री के साथ हमारी बैठक लगी हुई थी। अभी जून में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर डीएफसी प्रोजेक्ट को लागू करना है। इसके लिए रेल मंत्री, हमने देखा है रेल मंत्रालय में कि रेल मंत्री महोदय, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष महोदय रात के 2-2 बजे तक लगातार बैठक करते रहते हैं। उनके पीएस हमारी बात होती है तो कहें कि साहब को आज खाना खाने का भी समय नहीं मिला है। इतनी तत्परता के साथ काम हो रहा है और उसमें माल गोदाम श्रमिकों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है और उसके लेकर भारत के रेल मंत्रालय काम कर रही है। रेल मंत्री महोदय के साथ हमारी बैठक का तिथि लगा हुआ था। 2-4 दिन करके वो फाइनल नहीं हो पा रहा था क्योंकि बैठक का समय नहीं था। इसी बीच में बिहार की मुजफ्फरपुर में, टेकारी भागलपुर में हमारा एक कार्यक्रम तय हुआ। वहाँ के सांसद अजय कुमार मंडल जी थे, तो मैं दिल्ली से उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कल 5 बजे हमको फोन आता है कि रेल मंत्री के साथ आपकी बैठक फाइनल हो गई। मैंने सबसे पहले सानू को फोन किया कि सानू, शाम को 5 बज रहा है और 7:15 बजे हमारा रेल मंत्रालय में बैठक है। हम अभी पटना में, देखो कोई फ्लाइट है जिसको हम पकड़ के जा सकते हैं। हम मछली के जैसा छटपटाने लगे कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें हमको शामिल होना ही चाहिए। लेकिन जब मैं इससे पूछा तो इसने कहा कि सर 7:45 में फ्लाइट है।
कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि हम कैसे वहां तक पहुंचने का काम करेंगे। मेरा मन में एक बात आया, अभी आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी को मार्च लास्ट तक डॉक्टर ने कहीं भी निकलने के लिए मना किया है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी ऑपरेशन हुई है और आप सभी लोग के भगवान के आप लोग सभी लोग के दुआ से उस ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक हुआ और आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी काफी हष्ट पुष्ट करके तंदुरुस्त हो जाने का काम किया। जब मुझे लगा कि मैं कैसे पहुंचूंगा, तो मैं अंत में आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी को मैंने फोन किया कि पापा, जिसके लिए हम लोग लगातार मेहनत करते रहे हैं और अभी चेयरमैन के साथ हमारी बैठक हुई, उसमें विस्तार पूर्वक हमने बता करके, ताकि डिपार्टमेंट को हमारी जो बैठक है उससे पहले वो अपनी तैयारी कर ले, उस पर विषय पर बात हुआ है और चेयरमैन महोदय ने उसको फॉरवर्ड करके रेल मंत्री को भेज दिया है और इसीलिए रेल मंत्री के साथ हमारी बैठक सुनिश्चित हुआ है। तो इसमें क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कि बेटा मुझे जाने दो, जिस तरह से लाखों मजदूर, लाखों हमारे बेटाओं के दुआ की वजह से, भगवान के आशीर्वाद की वजह से हमारा पूर्ण जीवन हुआ है, हमारा नया जन्म हुआ है और मैं जब वहां से निकलूंगा तो मुझे कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और मुझे जाने दो। और वो तुरंत अपना कुर्ता, धोती कुर्ता बंडी पहन कर करके और पुनः रेल मंत्रालय में जाकर के रेल मंत्री के समक्ष पूर्ण बैठक करके उन्होंने जो अपने राष्ट्रीय महामंत्री का नया जीवन में जो आगाज हुआ है, उसके लिए भी मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के प्रति कितना त्याग बलिदान है उनका। उन्होंने किसी प्रकार की परवाह किए बिना वहां से निकल के और रेल मंत्री के साथ एक सफलतापूर्वक बैठक करने का काम किया। और माननीय रेल मंत्री महोदय जी ने कहा कि जब मैं कटक में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था, डीएम जब था, तो मैंने देखा है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के साथ कितना शोषण होता है और आप हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, आपने जो माल गोदाम के मजदूरों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की, मुझे एक नया रास्ता दिखाए कि हम किस तरह से इनका जीवन कल्याण कर सकते हैं। और माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जिस तरीके से एक एक बात को रखा है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब आपकी बैठक जो हमारे श्रम मंत्रालय के साथ हो रहा है, तो रेल मंत्रालय आपके साथ खड़ा रहेगा और माल गोदाम के मजदूरों को उसको हक अधिकार देने का सफलता। कोई बड़ी लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जा सकती। बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, मजदूरों के हक अधिकार को दिलाने के लिए, उनका जीवन भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक जनरेशन जो है लड़ कर करके और अपनी बातों को पहुंचा करके 20 साल 25 साल लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ तक पहुंचता है और उसके लिए उसको दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्पित रहना होता है। यह परिचय आपके हीरा पासवान जी ने, आपके हरराम सिंह जी ने और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी ने हमें संस्कार दिया है कि हम जो सपना अपने मजदूरों को दिखाए हैं वो तो पूरा होने वाला समय है। एक बहुत ही गाना बढ़िया था कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। ये घड़ी जो आई, अपने निर्वाचित पदाधिकारियों, हम सभी लोग आज से अपने एक एक माल गोदाम के श्रमिकों की क्या क्या समस्या है, रेलवे गवर्नमेंट से मुझे क्या क्या करना है, ये सारी बातों को आप लिखित रूप में तैयार रखें और उस बैठक में आप वहां पहुंचे और आपको भी वहां उस कैबिनेट की बैठक में आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा और वहां अपने इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का काम करें, ताकि इन मजदूरों का एक एक समस्या भी, छोटी से छोटी समस्या भी समाधान हो जाने का काम।